नमस्कार, मैं हूं अलराज शकील और आप लोगों का स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में मिशन बदलाव के। आज टीम के बहुत सारे सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे। इसमें कुछ संस्थापक हैं, कुछ अलग अलग क्षेत्र से आए हुए सदस्य हैं जो जुड़ के काम करते हैं। सबसे पहले सबका परिचय लेते हैं कि करके आप अपना नाम और पता। नमस्कार, मेरा नाम जयमंगल गुड़िया है। मैं खूंटी जिला अंतर्गत तोरपा प्रखंड से हूँ। ये मिशन बदलाव एक सामाजिक संगठन है और मिशन बदलाव सामाजिक संगठन के माध्यम से हम सभी युवा कई मुद्दों पे हम लोग काम कर रहे हैं। मुख्य रूप से हम लोग शिक्षा और स्वास्थ्य को विशेषकर हम लोग उन दो मुद्दों पे काम कर रहे हैं। शिक्षा में अगर देखा जाए तो आज के डेट में कई ऐसे विद्यालय हैं जो बंद होने के कगार में हैं शिक्षक के अभाव में, और आने वाले समय में काफ़ी दयनीय स्थिति की और शिक्षा विभाग जा रही है अगर यदि शिक्षक की नियुक्ति नहीं होती है तो शिक्षा में हम लोग का सदस्य लोग एक भागीदारी ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किस तरह से हम लोग शिक्षण संस्थान को बेहतर रूप से गांव में संचालित करें। तो उस पर विशेष रूप से हम लोग उस विद्यालय की जो विद्यालय प्रबंधन कमेटी है, विद्यालय प्रबंधन कमेटी को हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि किस तरह से विद्यालय के प्रति उनका जो योगदान है या सरकार की गाइडलाइन के अनुसार उनका जो दायित्व है वो किस तरह से निभाएंगे, किस तरह से विद्यालय को चलाने में शिक्षक के साथ साथ उस कमेटी को सहयोग करेंगे। उसके अलावा हम लोग ग्राम सभा के माध्यम से वैसे बच्चे जो ड्रॉप आउट हैं या वैसे बच्चे जो विद्यालय में नहीं जुड़ पाए हैं किसी कारणवश, ग्राम सभा के माध्यम से लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करते हुए हम लोग बच्चों को उस विद्यालय में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों ने काफ़ी रुचि भी दिखाई है इस दिशा में और एक सकारात्मक पहल हुई है। और ये हमारे क्षेत्र में काफ़ी हम लोग का मिशन बदलाव के मेंबर्स लोग काफ़ी उत्साहित पूर्ण हम लोग काम भी कर रहे हैं। इसी संदर्भ में स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमारे टीम के सदस्य काम कर रहे हैं, जहां जिस गांव टोले में अगर वैसे कोई पेशेंट है जो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहे हैं, वैसे पेशेंट को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का कार्य भी कर रहे हैं। और वैसे पेशेंट है जो बहुत गरीब अवस्था में है, उनके पास पैसे की अभाव है, तो हम लोग चंदा करके उसको हम लोग सहयोग करते हैं और बेहतर रूप से उनका स्वास्थ्य के लिए हम लोग इलाज कराने का प्रयास करते हैं। और सरकारी विभाग से देखा जाए तो प्रत्येक पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र बनी हुई है, बिल्डिंग्स बहुत अच्छा बना है, वहाँ पानी है, बिजली का भी कहीं कहीं सुविधा है। लेकिन दुर्भाग्य ये देखा जाए कि झारखंड में हम लोग झारखंड में डॉक्टर्स की कमी है, सरकारी डॉक्टर्स की, और नर्स की भी कमी है, जिसके वजह से पंचायत में बने हुए उपकेंद्र कहीं एक्टिव हैं कहीं नहीं भी हैं। तो हम लोग मिशन बदलाव के मेंबर्स हम लोग संबंधित विभाग के पदाधिकारी या सरकार को अवगत कराने का प्रयास भी कर रहे हैं कि किस तरह से हम लोग संबंधित उप स्वास्थ्य केंद्र को हम लोग नियमित रूप से संचालित कर पाएँ। और इस दिशा में हम लोग लोगों से बैठ करके, संबंधित गांव टोला के लोगों से बैठ करके हम लोग इस बिंदु पे हम लोग बात विचार भी करते हैं। और हम लोग ये चाहते हैं कि गांव का जो छोटा मोटा जो बीमारी है लोगों का, वो उस पंचायत में उस स्वास्थ्य उपकेंद्र में उनका इलाज हो, ताकि लोगों को दूर दराज न भटकना पड़े। क्योंकि हमारा क्षेत्र बिल्कुल पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, लोग काफ़ी गरीब हैं, तो ये एक महंगी हॉस्पिटल में इलाज कराने नहीं जा सकते। इसलिए मैं आग्रह करूँगा शिक्षा विभाग के तमाम सरकारी जो पदाधिकारी हैं या सरकार के जो संबंधित मंत्री हैं, मैं चाहूँगा कि शिक्षा को दुरुस्त करते हुए आने वाले समय में जो भी कमी बेशी है उनको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। और हमारे मिशन बदलाव के मेंबर्स व्यक्तिगत रूप से शिक्षा को लेकर के एक प्रयासरत हैं, और उन्होंने समाज को शिक्षा से जोड़ने का उन्होंने एक मुहिम भी छेड़ा है, और उन्हें व्यक्तिगत रूप से निःशुल्क अपने गांव टोला में बच्चों को शाम के समय में पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसका एक उदाहरण है तोरपा प्रखंड के अंतर्गत हम लोग का मरचा पंचायत के एक नावाटोली में एक बच्ची है जो कि गांव में है, और उन्होंने ये बीड़ा उठाया है ताकि गांव का बच्चे ना भटके। और कभी करीब 50-55 बच्चे ऐसे हैं जो डेली 1 से 1.5 घंटा एक जगह बैठ करके वो पढ़ाई करते हैं, और वो सामाजिक रूप से निःशुल्क, और बच्ची जिसका नाम है सोनामती देवी, जो कि निःशुल्क अपना सेवा दे रही हैं। तो हमारे मिशन बदलाव के मेंबर्स कई ऐसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं जो
कभी हम लोग विस्तार पूर्वक अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जोहार सभी को। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं भूषण भगत जी से। हम चाहेंगे कि पहले आप अपना परिचय दें और अपनी बातों को रखें। झारखंडी जोहार और नमस्कार। मेरा नाम भूषण भगत है और मैं संस्थापक में से हूँ मिशन बदलाव का। और जैसे कि भाई जयमंगल ने बताया कि किस तरीके से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कार्य करने का जो मिशन बदलाव का जो उद्देश्य है, जो लगातार निरंतर कार्य किया जा रहा है, तो इसी में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है जो एक अभियान के तौर पे शहरों की समस्याओं को कैसे निराकरण किया जाए उसको लेके जो शुरू किया गया है, जिसमें वार्ड का सवाल वार्ड के सरकार से एक अभियान है, जिसमें मोहल्ले स्तर पे मोहल्लों की कमेटियां बनाई जाती है और मोहल्लों के बैठक करके उस क्षेत्र के जो वार्ड कमिश्नर हैं उनको बुलाया जाता है और वहाँ की जो समस्याएं हैं, जो मूलभूत समस्याएं हैं, बिजली से, पानी से, जो भी अन्य जो समस्याएं हैं, उसका समाधान कैसे किया जा सके, वे अपने वार्ड कमिश्नरों के साथ सवाल करते हैं। इसी के तहत और भी अलग अलग अभियान के तौर पे मिशन बदलाव के जो अलग अलग दिशा पे जो काम किया जा रहा है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण और भी कार्य है कि युवा अपने हक, हित और अधिकार को समझे और आने वाले समय में एक बेहतर समाज बनाने में कैसे अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है, उस दिशा को हम लोग संवेदनशीलता के साथ बताने का कोशिश करते हैं, जिससे कि युवा नशा से लेके और भी अन्य जो कुप्रथाएं हैं जिसमें उसका विश्वास है, इन सभी चीज़ों से दूर रहे, अंधविश्वास चीज़ों से दूर रहे और अपना समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए और एक अच्छा सशक्त और स्वच्छ समाज बनाने में अपना जिम्मेदारी निभा सके। गांव चलो गांव बदलो अभियान के तहत युवाओं को गांव स्तर पे जो नशाखोरी है उसे कैसे दूर किया जा सकता है, गांव स्तर पे जो पलायन है, जो अलग अलग राज्यों में हमारे जो युवा फंस चुके होते हैं, वैसे लोगों की सूचनाएं गांव स्तर पे इकट्ठा की जाती है और वैसे फंसे हुए युवाओं को हम लोग वापस लाते हैं, फंसे हुए बच्चियों को वापस लाते हैं और उसको कस्तूरबा जैसे विद्यालय के साथ कैसे जोड़ सके और आने वाले समय में वो बच्चियाँ कैसे पढ़ सके और अपना महत्वपूर्ण योगदान समाज के विकास में दे सके। इस विषय को लगातार हमारी टीम काम करती है। इसमें बहुत सारे और भी साथी हैं जो निरंतर मानसिक स्वास्थ्य काउंसलिंग का अभियान चलाते हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों में जब कोविड के समय जब आया, हमारी बच्चियां पढ़ाई को लेके पूरी तरीके से टूट चुकी थी, पढ़ाई से लोग भटकाव की राह पे आ चुके थे। तो वैसे बच्चियों के यहाँ स्कूलों में जाके, विद्यालयों में जाके बच्चों का मानसिक काउंसलिंग अभियान चलाया जाता है कि बच्चे अपने पढ़ाई को गंभीरता से ले और आने वाले समय में एक पदाधिकारी के तौर पर अपनी सेवा दे सकते हैं। इसी उद्देश्य के साथ लगातार परिजनों के साथ में भी लगातार चर्चा किया जाता है कि बच्चे के साथ साथ अपने परिवार के लोग भी बच्चों को पढ़ाई में सहयोग दे, क्योंकि पढ़ाई के प्रति आज के समय में जो परिवार हैं संवेदनशीलता नहीं दिखा पा रहे हैं, बच्चों को सही मार्गदर्शन नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए युवाओं की टीम लगातार गांव-गांव जाके परिवारों से चर्चा करती है कि बच्चे भी परिवार के महत्वपूर्ण अंग हैं, उनके पढ़ाइयों को ध्यान दें। और भी बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो कि शहरों पे भी किया जाता है। जैसे गांव स्तर पे गांव के जब युवा शहरों में आते हैं तो हॉस्टलों में जा के हॉस्टल के बच्चों को कैसे पढ़ाई के प्रति अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए समाज के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं, उन सभी चीज़ों को लेकर संवेदनशीलता बताने की कोशिश की जाती है। और आज जो युवा भटकाव के राह पे है वो सभी युवा ना भटके, इसके लिए लगातार चर्चा का दौर चलाया जाता है, जिसमें गांव से लेके शहरों तक हमारी टीम चर्चा करती है, जिससे कि युवा मजबूत रूप से समाज के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। और भी अन्य साथी हैं जो बताएंगे कैसे हमारा जो कार्य है निरंतर समाज को एक अग्रसर और एक विकसित दिशा देने की जो मुहिम है, उस दिशा में कैसे निरंतर सभी लोगों का योगदान लिया जा रहा है, सभी लोग योगदान दे रहे हैं, इस विषय को हमारे अगले साथी बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अभी मिलते हैं अभिनव जी से और वो अपनी बातों को रखेंगे। तो सभी को जोहार। मेरा नाम अभिनव कौशल है। मैं रांची से मिशन बदलाव का संस्थापक सदस्य में से एक हूँ। मैं रांची से, देखिए मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड रहा है, मैनेजमेंट का मेरा बैकग्राउंड रहा है, तो मैं अपने इस एडुकेशन का मैं अपने मिशन बदलाव में सहयोग, इसी के माध्यम से मैं मिशन बदलाव में अपना सहयोग देने का पूरा प्रयास करता हूँ। युवाओं को अपने जो साथी जो काम कर रहे हैं जिला स्तर पे गाँव में, उनको टेक्नोलॉजी से जोड़ने का, उनको टेक्नोलॉजी का ज्ञान हो, क्योंकि आज के डेट में 5G का ज़माना है, सभी के हाथों में 5G मोबाइल है। तो वो इस इतने मजबूत
हथियार को वो कैसे अपने भलाई के लिए उपयोग कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग मोटिवेट करते हैं युवाओं को। युवा लोग हैं उनको टेक्नोलॉजी के बारे में अवगत कराना, वो कैसे अपने समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं, उनको यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर हो गया, इसके माध्यम से प्रशासन तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने का किस तरह से प्रयास कर सकते हैं। चाहे वो खुद से ट्वीट करें या यूट्यूब पे डालें या फिर व्हाट्सएप पे डालें या फेसबुक पे डालें, ताकि प्रशासन तक उनकी समस्या पहुंचे और इन समस्याओं का प्रशासन इन समस्याओं से अवगत होकर के उन पे जो भी कार्रवाई हो अतिशीघ्र ले सके। ये जो टेक्नोलॉजी है, इसके थ्रू मैं अपने गांव में, जो अपना गांव है, अपना जिला स्तर में जो सदस्य हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनके माध्यम से एक सूचना क्रांति लाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और ये सूचना क्रांति से जो हम कोशिश कर रहे हैं, ये डेमोक्रेसी शब्द को यथार्थ करने का प्रयास कर रहे हैं। डेमोक्रेसी में आज के डेट में यथार्थ है तो जब लोग सिस्टम से सवाल पूछें, और सवाल पूछने के लिए लोगों को सिस्टम को जानना पड़ेगा, लोगों को सिस्टम को समझना पड़ेगा, अपने अधिकारों को जानना पड़ेगा। तो हम लोगों को, अपने साथियों को उनके हक के लिए, अधिकार के लिए उनको एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, अपने संसाधनों के माध्यम से प्रशासन से इन सवालों को पूछ सके, और ताकि प्रशासन भी जान पाए कि लोग जागरूक हो रहे हैं, तभी उनका समस्याओं का समाधान निकल पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं राजकुमार जी से। राजकुमार जी अपना परिचय देंगे और थोड़ा शॉर्ट में ही अपनी बातों को रखें। आप सभी को जोहार और धन्यवाद। जैसा कि मेरा नाम राजकुमार हुआ और मैं संस्थापक सदस्यों में से एक हूं, और फिलहाल रांची से मैं टीम के कामों को देख रहा हूं। जैसे कि अभी हमारे बाकी साथियों ने बताया, जयमंगल भाई ने बताया कि खूंटी जैसे जो पिछड़ा हुआ ज़िला है, उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के हमारी टीम बहुत मुखर होकर काम कर रही है। और हम लोग व्यक्तिगत तौर पे फ्री बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। वो खूंटी तोरपा में भी हो रहा है, और हम लोग भरनों में भी कर रहे हैं, और गुमला में भी ये चीज़ हो रहा है। जो बच्चे गरीब हैं उनके लिए हम लोग फ्री में स्कूल भी दे रहे हैं। स्कूल दे रहे हैं मतलब कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो एक वो भी काम हम लोगों का चल रहा है। हमारे भूषण भाई ने जैसा बताया कि हमारे शहर में वार्ड का सवाल वार्ड के सरकार से कार्यक्रम के तहत हम लोग शहरी क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं उसको लेकर के प्रशासन तक रख रहे हैं। उसी तरह से गांव बदलो अभियान के तहत हम लोग गांव की समस्याओं को हम लोग सरकार प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं, और साथ में समाज में जितनी भी कुरीतियां हैं उसके लिए भी हम लोग लोगों को अवेयर कर रहे हैं। अभिनव भाई ने बताया कि सूचना का जो अभी दौर है, तो सूचना क्रांति को हम लोग एक अभियान के तहत लेकर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और समस्या का समाधान में सूचना क्रांति को हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में भी हमारी टीम काम कर रही है। तो इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगा कि इसके अलावा भी बहुत सारा काम चल रहा है हम लोगों का, और उसमें जो मुख्यतः काम है वो है युवाओं को जागरूक करना उनके हित हक और अधिकार के लिए। अभी देखिए क्या है कि झारखंड हो चाहे हमारा देश हो, आप कोई भी ज़िला लेते हैं तो एक ज़िला का जो विकास होना होता है ना, एक ज़िला में जनप्रतिनिधि से लेकर के जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। जैसे आप ज़िला में प्रखंड होता है, पंचायत होता है, उसमें जनप्रतिनिधि होते हैं, फिर डीसी होते हैं, डीडीसी होते हैं, सीओ होते हैं, वीडियो होते हैं। इसके अलावा जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपके विधायक होते हैं, मुखिया होते हैं, जिला परिषद होता है, और सांसद भी होते हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे एनजीओ होते हैं और सीएसआर कंपनीज वगैरह होती हैं जो काम करती है। तो कहने का मतलब ये कि ये सारी चीज़ें हैं, सारा सिस्टम काम कर रहा होता है, लेकिन इसके बावजूद भी पूरा देश में आपको कोई ऐसा ज़िला नहीं मिलेगा जहां आप जाइएगा तो वहां पे कोई भी जो ज़िलावासी है उसके सारे समस्या का निदान हो या उसको कोई समस्या ना हो। तो समस्याएं आज भी वैसी की वैसे ही हैं, 70-75 सालों में वैसे ही हैं। तो हमारा मिशन बदलाव टीम की तरफ से प्रयास रहता है कि ये जो समस्याएं व्याप्त है, इतने सारे संसाधन और साधन होने के बावजूद, तो ये जो काम नहीं हो पा रहा है, ये लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए हम लोग युवाओं को जागरूक करें। एक युवा जब जागेगा तो सवाल करेगा, अपने चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो या फिर जनप्रतिनिधि हो, क्योंकि अगर इतने सारे लोग हैं और उसके बावजूद काम नहीं हो पा रहा है, लोग अभी बेसिक चीज़ों के लिए भी अगर समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो ये एक सभ्य समाज का पहचान नहीं है, और हम लोग इस दिशा में बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं। आप सभी को पुनः झारखंडी जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे आखिरी सदस्य बचे हुए हैं समीर सोलंकी जी, ये तोरपा से आए हुए हैं। अब इनसे गुजारिश करते हैं कि वो अपना परिचय दें और अपनी बातों को थोड़ा शॉर्ट में रखें। आप सबों को नमस्कार, मैं समीर सोलंकी, मैं तोरपा प्रखंड से हूँ। मैं मिशन बदलाव
का सक्रिय सदस्य हूँ और मैं मिशन बदलाव के सामाजिक कार्य कर रहा हूँ। सबों के साथ मिलकर अपने टीम के साथ में मैं पुनः आप सबों को जोहार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग कीमती टाइम निकाल के आज हमारे चैनल पे आए और अपने अपनी बातों को रखे हैं। तो मिशन बदलाव की पूरी टीम को हम धन्यवाद देते हैं और शुभकामनाएं भी देते हैं कि आगे भविष्य में जो भी उद्देश्य लेके मिशन बदलाव की टीम काम कर रही है वो अपने उद्देश्य में सफल हो, कामयाब हो। और इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ चलिए आज की इस वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में। इस पूरे कार्यक्रम के लिए हमारे जो यूट्यूब चैनल को देखते हैं हमारे शकील भाई, इनका भी हम सभी लोग धन्यवाद अदा करना चाहेंगे, क्योंकि रमज़ान चल रहा है और आज सुबह से ही ये फास्टिंग में है और अपने व्यस्त समय और इतने चीज़ों के होने के बावजूद भी इन्होंने समय निकाला और हम सभी साथी एक जगह आए और हमारी बातों को इन्होंने सबों तक पहुंचाने का जो काम किया, इसके लिए शकील भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। तो चलिए, इसी तरह से आगे और भी वीडियो आप लोग को मिलते रहेंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और आगे वीडियो और भी आएंगे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि नए नए वीडियो आप लोग तक पहुँच जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जोहार झारखंड।